तो स्कैनर चला के हमने क्या किया, ये स्टॉक फाइंड कर लिया। ठीक है, इस स्टॉक में से हमने वो स्टॉक ले लिए जो 1% के ऊपर है। ठीक है, 1.5% के ऊपर, क्योंकि अभी दिख रहे हैं 5%, 4%। जब मॉर्निंग में देखे होंगे परसेंट देखने या परसेंटेज। ठीक है, तो इस लिस्ट में से जो स्टॉक आए हैं उन स्टॉक का चार्ट हम देखते हैं। ठीक है, तो हम सिंबल को कॉपी करते हैं। 5% है, उस टाइम पे तो नहीं होगा ना, ठीक है, मॉर्निंग में 9:15 बजे तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं मार्केट खुलते ही 5% बढ़ा होगा। ये तो तुम प्री मार्केट से भी निकाल लोगे डेटा, जैसे उस दिन हमने निकाला था, बैंक का डेटा निकाला था ना मॉर्निंग में, प्री मार्केट डेटा से निकाल लो। उसमें से जो स्टॉक जिसमें ऑप्शन है उसके अंदर आ जाओ और उसका चार्ट जो है यहाँ लगाओ। हमने क्या किया, पहला स्टेप। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये अपस्टॉक वाली है, हाँ हाँ, सेम सेम ट्रेडिंग वाली, ट्रेडिंग वाली। नहीं, अब स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ चार्ट में लगा के पहले वेरीफाई करना है कि इसमें वही है जो स्कैनर चलाया है, वही डेटा आया कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देखो, कर्सर पे जाके देखेंगे तो वैल्यू मैच कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो ये मॉर्निंग में मुझे दिख जाएगी कि हाँ, जो उसने डेटा दिया है वो सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्पोर्ट यहाँ पे सर्च करेंगे। स्पोर्ट कैसे सर्च करेंगे, MNM यहाँ पे डालेंगे तो MNM पे यहाँ पे NSE EQ करके आ जाएगा, है ना। इसको, हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिया, मोबाइल में भी कर सके। हाँ, ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर ये ऑप्शन चेन को ओपन करेंगे। ठीक है, अब जहां पे ये स्पोर्ट चल रहा है, तो यहाँ पे स्पोर्ट कहाँ था, वही रेट चल रहा है इसका, जहां पे ये स्पोर्ट था 2668, तो उस टाइम पे 2668 मान लो यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। 2668 चल रहा है ना, तो ये जो स्पोर्ट लिखी हुई लाइन है ये यहाँ कहीं होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने 2700 वाला ऑप्शन, मान लो जैसे अभी ये यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन। तो अभी हमने मान लेते हैं कि स्पोर्ट यहाँ पे था, तो हमने 2700 वाला ऑप्शन खरीद लिया। तो 2700 वाले ऑप्शन के लिए हमने क्या किया, इसका चार्ट ऐसे लगाया। ठीक है, यहाँ पे आए, इसको जो है हमने क्या किया, डे में लगाया। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको तुम चाहो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में भी यूज कर सकते हो, बट हमें करना है इसीलिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल होता है, तुम अभी उसको संभाल नहीं पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि जब तक तुम सारी चीजें ओपन करोगे, ऐड करोगे, समझोगे, तब तक तो वो या तो प्रॉफिट दे चुका होगा या लॉस दे चुका होगा। समझे। अब यहाँ पे मुद्दा, यहाँ पे मुद्दा क्या है कि हमने क्या किया, ये चार्ट अपना यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा छोटा चार्ट, क्योंकि ये स्टॉक का रहता है। तो जहां से ये बनता है, ये इसका बर्थ टाइम है, मतलब यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट हुआ, इसके अंदर जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से बना। ठीक है, तो डेट भी दिख जाती है, तो कब से, 4 अप्रैल 2024 से, क्योंकि 3 महीने आगे तक के ऑप्शन खरीद लेते हैं। तो उस टाइम पे था ये 4 रुपए का, 4 रुपए से चलते चलते चला गया 184 रुपए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, डे पे लगाया। सबसे पहला काम क्या करो, जो कल का हाई है वहां पे एक लाइन लगा लो। तो इस कल का हाई कहाँ पे है, यहाँ है। कल का लो कहाँ पे है, यहाँ पे। दो काम कर लिए। अब तीसरा काम क्या करना है कि जो आज का ओपन है उस ओपन पे भी एक लाइन डाल लो, ब्लू वाली लाइन आज के ओपन पे। अब चार्ट लगाओ 5 मिनट, और ये बोलिंजर बैंड को भी थोड़ा सा कर दो यहाँ से हाइड। ये दूसरी जो लाइन है ये वीवेप की लाइन होगी, है ना, वीवेप की लाइन रखते हैं। ठीक, अब हमने क्या करना है, 6, 7, 8, 8 तारीख में, अच्छा 7 तारीख में ओपन हुआ था ना मार्केट, तो 7 तारीख में 9:15 ये है। ठीक है, जब भी प्राइस अपने ओपन के ऊपर रहे, ये ओपन है, ये ब्लू वाली लाइन,
इसके ऊपर रहे और कल के हाई के ऊपर रहे, ठीक है, तब हम उसमें क्या करेंगे, एंट्री बना लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल, जो आम जनता को भी पता होगा, जो लोग ऑप्शन करते हैं। ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है कि भाई आज के ओपन के ऊपर रहे और कल के हाई के ऊपर रहे, तब हम खरीद लेंगे, इसका मतलब वो प्राइस स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से आगे बढ़ा। ठीक है, अब इसमें आते हैं, ये सब हटा देते हैं, सिंपल। अब हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं 1 घंटे पे। ठीक है, अब ऐसे समझो, हमने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फटाफट बोलते चले जाओ, बोलो। कितनी चाहिए? ठीक है, उसके बाद उसके बाद ठीक है, अब यहाँ देखो, उसके बाद ठीक है, अब इसको यहाँ देखो, ये 81 के ऊपर कब आया था, 7 तारीख को 10:15 बजे, क्लोज दे दिए, या नीचे था या ऊपर क्लोज किया, ऐसे मानो कि यहाँ क्लोज किया था, इसको रिटेस्ट किया, वापिस ऊपर क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब इसके हिसाब से स्टॉप लॉस। ठीक है, तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, नहीं आया ना, नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या है, वो भी अचीव हो गया। Okay. यहाँ से लिया हुआ एंट्री तुमको एक स्टॉक के ऑप्शन में भी उसी तरह से वर्क करके देगा जैसा स्टॉक में सिखाया। ठीक है, अब तुम इसका जो है ये समझो, तुम्हें पूरे दिन भर में एक ही एंट्री इतना दिमाग लगा के लेनी है, इसका लॉट साइज कितने का है, 350 का। ठीक है, तो खरीदने में कितने पैसे लगे, 89, 89 इंटू 350, 31,000 लगे। ठीक है, अब यहाँ से इसके अंदर तुमको कितना मिल गया टारगेट, 121 भी मिला है, 169 भी मिला है। ठीक है, तो 89 माइनस 169 ऐसे मान लो 80 है ना, तो 80 गुना 350, ये तुम्हारा प्रॉफिट है। सही जा रही है। समझ रहे हो, लेकिन जैसे अभी मार्केट बंद है, एकदम बंद मार्केट में हम पूरा दिमाग लगा के काम कर रहे हैं, सारे पॉइंट को उसी फ्रीक्वेंसी में चेक कर रहे हैं जैसे सिखाया है और जैसा तुमने सीखा है, तो तुमको अभी बड़ा आसान लगेगा। जब मार्केट चल रही होगी तो 500, 700, 1000, 2000 रुपए के प्रॉफिट में तुम जंप करने लगोगे, ये पूछोगे कि यार बुक कर लूं क्या इसको, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें क्या सिखाना चाह रहा हूँ। दो तरीके हैं, पहला सिंपल सा लाइन डाल लो कि दो तरीके हैं, दो में से कौन सा यूज करना है। पहला तरीका ये है कि सर ओपन के ऊपर रहे, कल के हाई के ऊपर रहे तो हम एंट्री बना लेंगे। दूसरा तरीका अपने इस पैटर्न से काम करे, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो उससे भी तुम्हारा यहाँ पे काम चल जाएगा। रही बात अब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, अगर तुम निफ्टी में काम करते हो, ठीक है, अगर तुम निफ्टी में काम करते हो तो यहाँ पे आओ, जहां भी तुम्हें ये सुबह 9:15 स्पोर्ट मिलेगा, ठीक है, निफ्टी के अंदर काम करते हो तो 1 2 स्ट्राइक जो दूसरे वाला है इस पे बाइंग लेना है, अगर कॉल में लेना है। अगर पुट में लेना है तो इस स्पोर्ट से 1 2 दूसरे वाला जो है रहेगा वो लेना। दोनों में एक साथ। दोनों में एक साथ लेने से फायदा तब होगा जब मार्केट एक साइड में बढ़ जाए। दोनों को एक साथ लेने का फायदा क्या है कि मैंने ये वाली साइड भी 100 रुपए का ले लिया, ये भी साइड में भी 100 रुपए का ले लिया। अब एक साइड का ऑप्शन घटेगा तो एक साइड का ऑप्शन बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट मूव नहीं करेगा
तो दोनों साइड के ऑप्शन क्या करेंगे, डिके करेंगे। दोनों साइड के ऑप्शन में क्या होगा, डिके होगा। उससे क्या होगा कि हमारा माइनस में प्रॉफिट आ जाए, जो M2M रहता है, जो प्रॉफिट रहता है वो वहां पे तुमको लॉस में दिखने लगेगा, नेट लॉस में आ जाएगा। क्योंकि अगर दोनों साइड से डिके लगेगा तो क्या होगा, ये 200 रुपए का, ये 100 रुपए का घट के भी ये भी दोनों 80-80 रुपए के हो जाएंगे, है ना। उस केस में हमें क्या करना है, हमें वन साइडेड अगर काम करना है, मान लो हम चार्ट देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, ऐसे मार्केट में गए, यहाँ पे आए, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चार्ट लगाना है, ठीक है। और यहाँ से स्ट्राइक प्राइस मैंने क्या बताया था, इस स्पोर्ट से दो, तो 23,200, ये नहीं खेलने पर ये नहीं 23,200, ठीक है। यहाँ से तुम ले लो 23,200 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ लगा दिया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 23,500 का पुट, इसमें लगा दिया हमने 23,500 का पुट, ठीक है। अब दोनों तरफ पहले डे पे लगाओ, दोनों तरफ पहले क्या किया, डे पे लगाया, तो जो मैंने लाइन डालने को बोला पहले वो लाइन डाला, तो पता चल जाएगा कि कौन सी साइड अप में है, कौन सी साइड डाउन में है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है, अब इसको 5 मिनट पे लगा लो, इसको भी 5 मिनट पे लगा लो, देखो इस लाइन के ऊपर ये है, ये नहीं है, जिस साइड एंट्री बना रहे हो उस साइड में ये रेड वाली लाइन वीवेप की लाइन होती है, वीवेप पढ़ाया था ना, ठीक है। तो वीवेप के ऊपर होना चाहिए, ये वीवेप के नीचे चल रहा है ना। तो जिस भी साइड में, कॉल साइड में हो या पुट साइड में हो, एक सिंपल सा रूल बना के रखना है कि जब एंट्री बनाएंगे उस समय वो वाली साइड वीवेप के ऊपर होनी चाहिए। मान लो इस साइड में एंट्री बना रहे हैं तो ये वीवेप के ऊपर होना चाहिए, पुट साइड में एंट्री बना रहे हैं तो पुट साइड में एंट्री तब बनेगी जब पुट में वीवेप के ऊपर आ जाएगा, तो पुट में वीवेप के ऊपर आया ही नहीं है, कॉल साइड में बैठे हुए हैं आराम से। तो दोनों तरीके से इसके अंदर बाइंग सेलिंग की जा सकती है। इसमें स्टॉक से स्टार्ट करो, सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वहां पे तुमको समझने में अभी समय लगेगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, सबसे पहले अपने स्टॉक का सिलेक्शन करो, है ना। जो हमने लिस्ट दिया था उस लिस्ट में से ऐसे, हाँ, उसमें से ऐसे मानो कि आ, आपने 5-10 स्टॉक ले लो, ठीक है। 5-10 स्टॉक लेके उसके अंदर डेली चार्ट को एनालिसिस करो, ठीक है। डेली को चार्ट को एनालिसिस करो, उसके बाद उसमें अपना सिस्टम अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद में उसमें अपने एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस लगाओ। एंटी टारगेट कल वाली जो क्लास होगी, कल परसों में जो क्लास होगी उसमें अभी मैं यही बताऊंगा। अभी देखो, जो ये क्या है, ये तुम्हारा आईटीएम है, ये ओटीएम है, ये ओटीएम है, ये आईटीएम है, ठीक है। ये क्या है, एटीएम, ये क्या है, एटीएम, है ना। पी साइड है, ये पी साइड है ना। ये बढ़ते हुए के लिए ले जाता है, जब मार्केट नीचे गिरेगा तब हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जो ये ओटीएम है, ये दोनों साइड का जो ओटीएम है, ये एक्सपायरी वाले दिन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये जो है दोनों साइड के कॉल पुट ऑप्शन जो रहते हैं, ये डिके करते हैं, लेकिन इतना डिके नहीं करते जितने ये ओटीएम डिके करते हैं, ये तो जीरो होते हैं, ये तो सारे जीरो होते हैं, ठीक। जो एटीएम वैल्यू होती है, एटीएम से जब आईटीएम में कन्वर्ट होगा तो उसका बढ़ने का जो स्पीड है, रफ्तार है, वो इससे ज्यादा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे निफ्टी के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर काम करना है
निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर काम करना है तो मंथली ऑप्शन बाय करना है, ठीक है, मंथली वाला, नहीं तो स्टॉक का मंथली ऑप्शन। स्टॉक तो मंथली ऑप्शन नहीं होता है ना, उसका एक्सपायरी, इसकी एक्सपायरी जो है वीकली मंथली होती है, इसकी वीकली मंथली होती है, बट इसमें हम मंथली में ही काम करेंगे, यहाँ पे भी हम मंथली में ही काम करेंगे, वीकली में नहीं करना, ठीक है, वीकली में नहीं करना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में तुमको उसका मोमेंटम समझने के लिए मंथली एक्सपायरी बेस्ट है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करके चीजें समझ में आ जाएंगी, वैसे वैसे अपना उसके अंदर जो है वीकली तक भी आया जा सकता है ना, बट जरूरी नहीं है, अगर मंथली ऑप्शन है तुमको अपना डिजायर्ड जो प्रॉफिट है वो दे रहा है तो मंथली ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, इसमें डिके जो है कम लगता है कंपेयर टू वीकली, वो फटाफट जो है मूव करता है ना, तो ये घटता भी धीरे है और बढ़ता भी धीरे है, ठीक है, ये तो है यहाँ तक की बात। अब इससे आगे मान लेते हैं, तुम्हें अभी ऑप्शन चेंज से ये समझ में आ गया कि हमें ऑप्शन को कैसे चूज करना है, ठीक है ना, आया कि नहीं आया समझ में आता है? करेंगे नहीं, प्रैक्टिस करूंगा क्या अब तो जैसे अभी स्टॉक का ऑप्शन लिया, अभी तुम्हें स्टॉक के ऑप्शन में ही काम करना है, जो स्कैनर दिया हुआ है वो स्कैनर के थ्रू वो निकालना, निफ्टी की बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में तुम जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसमें ट्रेड पेपर ट्रेड में डालना है ना, और जो स्टॉक वाले हैं उसमें भी अभी पहले एक दो वीक पेपर ट्रेड करना, ठीक है, वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना जो भी एनालिसिस है लर्निंग है उसके हिसाब से वहां पे पहले प्रैक्टिस करना, फिर रियल मनी के साथ जाना, ठीक है, मिनिमम जो है 2 वीक 3 वीक जो है कम से कम पहले सिस्टम को समझना, रियल में उतरने की कोई जल्दीबाजी है ना, क्योंकि इंट्राडे में करने के लिए स्टॉक का और स्टॉक के ऑप्शन का बेस्ट वे रहता है, ठीक है, इंट्राडे के लिए, तो वहां पे दोनों ही टाइप के स्कैनर हैं, दोनों में से जैसे स्टॉक मिलते हैं वो स्कैनर से स्टॉक उठाओ, ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन चेन में जाके उसका स्ट्राइक प्राइस चूज करो, जहां स्पोर्ट लिखा हुआ है स्पोर्ट के ऊपर वाला, ये जस्ट नीचे वाला, अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं, ये इनमें से ये या तो ये लेना या हाँ इनमें से नीचे वाला लेना। अगर स्टॉक में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इसमें तुम देखोगे लिक्विडिटी, जब स्टॉक की बात करते हैं तो लिक्विडिटी उसमें कम रहता है, तो तुमको वहां पे क्या होगा, बाइंग नहीं करने देगा, ठीक है, जैसे कोई मैं वो दिखाऊंगा, अभी कोई लिक्विड स्टॉक रहेगा ना उसमें दिखाऊंगा ऐसे 0 0 करके आएगा, ठीक है, स्ट्राइक तो है बट यहाँ पे कोई एलटीपी नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो इसलिए हमें क्या देखना है कि जिस स्ट्राइक को खरीद रहे हैं उस पर वॉल्यूम होना चाहिए, क्योंकि अगर जो स्ट्राइक खरीदा है अगर उसको हम सेल नहीं कर पाए तो एक्सपायरी के दिन स्टॉक के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका फिजिकल वैल्यू लेने को बोल देता है, मतलब अगर इसकी 350 की क्वांटिटी है तो 350 क्वांटिटी तुमको शेयर खरीदना पड़ जाएगा, अगर ये सेल नहीं हुआ एक्सपायरी के दिन जाके, वो भी तब जब ये इन द मनी बन गया हो, वो भी कब, जब ये इन द मनी बन गया, मान लो तुमने लिया था 2860, अब एक्सपायरी के दिन यहाँ से ये बढ़ के आ गया 2920, तो 2860 क्या हुआ, तुम्हारा इन द मनी बन गया, अब इन द मनी बनने से क्या हुआ है कि ये वाले कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई लिक्विडिटी ना होने की वजह से तुम सेल नहीं कर पाए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसका उतना वैल्यू फिजिकल फॉर्म में खरीदना पड़ेगा, फिजिकल फॉर्म में खरीदोगे, जैसे यहाँ से ये बढ़ता हुआ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अभी स्पोर्ट है ना, यहाँ पे भी स्पोर्ट है, अब ये 2857 से बढ़ के हो जाता है 2920, अभी तो आज हम 9 तारीख पे है ना, 9 तारीख पे है, अब 9 तारीख से अभी जो 30 तारीख में है इसका एक्सपायरी कब है, 27 जून को है, 27 जून को है, तो 27 जून को
ये बढ़ के आ जाता है 2940 पे, तो ये क्या बन गया होगा, ये तो इन द मनी बन गया, आईटीएम बन गया ना, क्योंकि अब जो स्पोर्ट है, अब स्पोर्ट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, अभी स्पोर्ट यहाँ आ गया, अब यहाँ से हट के यहाँ आ गया क्योंकि बढ़ गया ना ये, तो बढ़ने के बाद में क्या हुआ, स्पोर्ट यहाँ पे आ गया। अब 2940 के अंदर का जो 2860 वाला है आईटीएम है, अब मान लो यहाँ पे सब जो है तुम एक्सपायरी के दिन सेल करने जाते हो, यहाँ से यहाँ पे भी बढ़ गया, वो तो शेयर बढ़ेगा ना, शेयर ये तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ ऐसा। से यहाँ भी आ सकता है ये। हाँ हाँ, ये जो स्कोर लिखा हुआ है अभी, जब यहाँ पे कल परसों तुम मार्केट देखोगे तो यहाँ से तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, है ना, तो ये अपने आप, ये अपने आप चेंज होता रहता है, तो ऊपर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा स्टॉक बढ़ेगा तो इधर को खिसकेगा, हाँ इधर को, जब नीचे जाएगा तो इधर को खिसकेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से ये आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला एटीएम बन जाएगा, ये वाला जो है ओटीएम बन जाएगा, तो यहाँ से जो ये वाला एटीएम है ना, ये वाला क्या हो जाएगा, ओटीएम हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आईटीएम, ये जो है ये डीप आईटीएम हो जाएंगे, यहाँ से डीप हो जाएंगे, इनका कुछ दायरा रहता है वो इनके, हाँ इसका यहाँ से कितने पॉइंट से नीचे रहेगा, बिल्कुल, ये वाला जब मेरा यहाँ स्पोर्ट बन जाएगा, ये स्पोर्ट से यही आएगा 1 2 3 4 से नीचे आएगा, या नीचे कितने भी जा सकता है, कितना भी बढ़ सकता है ना स्टॉक, तो यहाँ से 2857 से लेके 3000 भी जा सकता है, क्योंकि अभी तो 9 तारीख का है, नीचे गिर भी सकता है, वो तो इसकी वैल्यू उसी की 27 के हिसाब से चलती रहेगी। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि स्टॉक के ऑप्शंस में ये भी हमें याद रखना है कि जब जिस स्ट्राइक को हमने लिया है वो हमारा एक्सपायरी के वीक से पहले पहले सेल हो जाना चाहिए। अगर वो किसी कारण से सेल नहीं हो पाता है और आपका स्ट्राइक इन द मनी बन जाता है तो उतनी वैल्यू फिजिकल फॉर्म में खरीदना होता है, ठीक है। तो मान लो इसका प्राइस चल रहा है 2857 गुना 350, इतना जो रुपया चाहिएगा इसको खरीदने के लिए। अगर ये सेल नहीं होता है तो 350 इसका लॉट साइज है ना, लॉट साइज है, एक लोट 350, हाँ एक लॉट का जो साइज है वो 350 का है, एक लॉट का साइज 350, तो लेने पड़ेंगे तो वो मैंडेटरी है ना, तो इसीलिए उसको हमेशा लास्ट वीक से पहले पहले सेल कर देना होता है। मतलब आप उसे फर्स्ट वीक में रखो, सेकंड रखो, थर्ड रखो, लेकिन जो फोर्थ वीक होता है, जो लास्ट वाला वीक होता है, इससे पहले पहले इन दोनों तीनों वीक में प्रॉफिट लेके या लॉस लेके उसको निकालना होता है, ठीक है। मान लो जैसे 2860 पे लिया, 2860 से बढ़ के अब वो जो है यहाँ पे आ गया मार्केट, हाँ वो बढ़ गया तो ये इन द मनी बन गया। अब ये जो है किसी कारण से नहीं सेल हुआ, ठीक है, ये आप बेचना तो चाह रहे हो लेकिन कोई खरीदना नहीं चाह रहा उस स्ट्राइक पे, वो भी कारण है, हो सकता है, हाँ डिमांड और सप्लाई का तो खेल है, डिमांड और सप्लाई का ही तो खेल है सारा का सारा, मतलब ये है कि देखते भी रहना है, ये भी देखते रहना है कि वहाँ पे डिमांड सप्लाई प्रॉपर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। और इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि वो सेल, अगर वो ऑप्शन में सेल का ऑप्शन आ गया तो दिखेगा कैसे, जब नॉर्मल सेल करते हैं उसी उसी तरीके से ही उसको सेल करना है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है, बस ये है कि जब सेल का बटन वहां दबा रहे हो, जैसे मान लो अभी यहाँ पे मैं एक हटा देता हूँ, ठीक है, तो मान लो जैसे अभी यहाँ पे तुम सेल क्लिक करने जाए, चला गई, हाँ, जैसे भी मान लो तुम यहाँ सेल पे क्लिक करने गए, ठीक है, तो यहाँ डेप्थ आता है, वगैरह नहीं लगाना, कुछ रेगुलर पे चलना नॉर्मल, हाँ तो यहाँ पे मार्केट डेप्थ दिखता है ना, तो ये डेप्थ में आस्क प्राइस है, इधर जो है बिड प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल करने वाले हैं, ये बाई करने वाले हैं, ठीक है। अब जब तुम जब बाई कर लोगे तो तुम यहाँ सेल करने वाले बन जाओगे, इधर बाई करने वाले होंगे, तो मान लो इधर सेल करने वाले तो हैं लेकिन इधर कोई बाई करने वाला नहीं है, तो तुम्हें इससे पता चलता रहेगा। प्राइस का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, जब खरीद रहे हो तो 71.30 72.30, 1-2 रुपए का डिफरेंस चलेगा, लेकिन यहाँ पे 71 है, मतलब 78 पे बाई दिख रहा है और 90 रुपए पे सेल दिख रहा है, तो मतलब उसको नहीं लेना है, उसको नहीं लेना, हाँ। दूसरा लिमिट प्राइस लगा के लेना है, मार्केट प्राइस पे नहीं लेना है,
लिमिटेड कर सकते हैं यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्राइस डालोगे, तो मान लो 72.45 पे वो सेल कर रहा है, बोला नहीं भाई मेरे को 72 नहीं चाहिए, मैं तो इसको 70 पे खरीदूंगा, तो मैं यहाँ 70 डालूंगा। ठीक है, ऐसे ही सेल करते वक्त होगा, जब मैं सेल करने जा रहा हूँ तो वहां पे मुझे अगर 80 दिख रहा है और मुझे लग रहा है कि वो 80 से भी 85 चला जाएगा, तो मैं वहां पे 85 डाल दूंगा। लग रहा है कि 80 के नीचे रहेगा, 79 78 जो भी है वो डाल देंगे। हाँ, तो ये स्टॉक के ऑप्शंस में और इंडेक्स के ऑप्शन में दोनों में काम करता है। ठीक है, तो दोनों को प्रैक्टिस करना है, बट अभी इस पे ज्यादा फोकस रखना है, इंडेक्स वाले पे कम रखना है। इसमें मंथली होता है, इसमें मंथली होता है, इंडेक्स में वीकली होता है। इंडेक्स में वीकली अभी नहीं करना है, अभी उसके अंदर मंथली ही करना है। मंथली ऑप्शन से बेस्ट नहीं होता कुछ। कल कल करता हूँ, कल करके हाँ, कल से स्टार्ट करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। नेकेड बाइंग में स्टॉप लॉस, एंट्री, टारगेट, तीन चीजों के साथ ही नेकेड बाइंग सक्सेसफुल है। ठीक है, नहीं तो बाकी जो हेजिंग वाला सिखाया है वो हेजिंग वाले के साथ में स्टार्ट करो। हाँ, तो उसकी भी प्रैक्टिस करो। ठीक है।